हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। रात को ही जब एग्ज़ाम के लिए पोस्टपोन का नोटिस आया था, मैंने आपको तभी इन्फॉर्म कर दिया था और पहले ही कहा था कि मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो हो सकता है कभी कभी लेट बनती है, तो वीडियो आई थिंक 5 से 10 मिनट लेट बनी थी, ठीक है, लेकिन नोटिस पहले मैंने पोस्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि अब क्या होगा। एक तो भाई 6 तारीख का एग्ज़ाम, अभी तक उसके लिए कोई नोटिस नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि अगर पोस्टपोन होना है तो 11 बजे से पहले आ जाए भाई उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे क्या होगा, रात को जो स्टूडेंट है ना, इतनी कॉल आई है, ठीक है। ये कौन सा तरीका है भाई, रात को परेशान सभी, सुबह 3 बजे भी मैसेज कर रहे हैं, सर एग्ज़ाम देने जाना है नहीं जाना। इतनी लेट नोटिस निकाला गया, पहली बात। दूसरा, ये जो सीईटी एग्ज़ाम है ना, अब ये गले की फांस बन चुका है, ना कि सिर्फ एचएसएससी के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए भी, और सरकार भी परेशान हो चुकी है इससे। अब देखिए, अब एक नई चीज़ और, कल सिंगल बेंच पर तो ये हुआ था, अब सुबह 8 बजे फिर से सुनवाई है इसी की। जो ये केस है इसी की सुनवाई है। अब देखिए सुनवाई कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है। आज का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो ही चुका है। अभी दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, और कल सारा दिन क्या क्रम रहा आप लोगों को भी पता है। पहले तो भाई किसी साथी तक अभी भी सूचना नहीं पहुंची है, तो बता दूं, एग्ज़ाम 5 अगस्त का ही पोस्टपोन हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 5 अगस्त का ही पोस्टपोन हुआ है जो इसमें दिया गया है। अब बात देखिए, यहाँ पर बताया गया, हाई कोर्ट की रोक के बाद आज सुबह होने वाली सीटी परीक्षा स्थगित। एकल बेंच ने दस्तावेजों की जांच के बाद नई सूची जारी करने का बनाने का दिया आदेश। मतलब होगा क्या इसमें, जो आपको ये 5 मार्क्स मिले हैं ना, इनको पहले जांच करनी होगी, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता है कि अगर ये 4 गुना को बुला रहे हैं, ठीक है, तो उनमें हो सकता है कुछ बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे भी हो जिन्होंने अभी भी 5 मार्क्स ले रखे हैं और आज उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। आज उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया और कल को फाइनल रिजल्ट बन गया, उसके बाद उनके नंबर ये पता चला कि वो जो है 5 नंबर उन्होंने गलत तरीके से ले रखे थे, तो वो तो हो गए बाहर। हम ये मान गए कि दस्तावेज में बाद में चेकिंग होगी, एग्ज़ाम होने के बाद वो तो हो गए बाहर। लेकिन जो उनकी जगह डिजर्विंग कैंडिडेट थे, अगर 4 गुना की बात करें तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, क्या उनको एचएसएससी दोबारा से मौका देगी? एक उदाहरण से समझिए, 100 पोस्ट है, 400 कैंडिडेट है, ठीक है, और इनमें से 50 कैंडिडेट बाद में फर्जी निकले, मतलब 5 मार्क्स लेने वाले 50 कैंडिडेट जो है जिन्होंने क्लेम कर रखे हैं उनके मार्क्स ठीक नहीं थे। तो देखिए 100 तो इनमें से मिल जाएंगे, इनको वैकेंसी 100 है, 100 तो कैंडिडेट इसमें से मिल जाएंगे क्योंकि 350 बचे हुए हैं। लेकिन बात ये है कि जो 50 कैंडिडेट यहाँ इनकी जगह जो आने चाहिए थे, उन 50 कैंडिडेट को क्या एचएसएससी दोबारा एग्ज़ाम दिला देगी, अगर हम ये बात करें तो? क्योंकि नुकसान किसका हुआ इसमें? पोस्ट तो देखिए फिलअप होंगी, पोस्ट की कोई बात नहीं है जब 350 कैंडिडेट आपके पास बच गए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो क्या उनको मौका मिलेगा, उन 50 को, जो 50 गलत तरीके से मार्क्स ले रखे, और उनकी जगह जो 50 कैंडिडेट आने चाहिए थे नॉर्मल, ठीक है, विदाउट सोशियो इकोनॉमिक या जो भी थे, चाहे सोशियो इकोनॉमिक के साथ हो, लेकिन जो नेक्स्ट 50 कैंडिडेट थे, क्या उनको चांस मिलेगा? अब आई आपको बात समझ में कि गड़बड़ कहाँ है। इसीलिए कहा गया है कि दस्तावेजों की जांच। और दूसरा मुद्दा और बता देता हूँ। दूसरा मुद्दा है भाई, जो 4 गुना बुलाए हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स को ही नहीं पता है कि वो किसके लिए तो क्वालिफाई किया है उसने, किसके लिए नहीं, किस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं। पूरा ग्रुप के लिए बोल दिया गया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 56 ग्रुप के अंदर एक पोस्ट है, शायद 347 कैटेगरी नंबर है या 341 ऐसा कुछ है, उसकी कट ऑफ है 56। अगर वो कैंडिडेट अंदर आ गया है तो क्या वो पूरे ग्रुप के लिए एलिजिबल है या सिर्फ उसके लिए? या तो उनकी अलग अलग लिस्ट हो सभी की कि ये कैंडिडेट है, इतने मार्क्स है और इन कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी हो हर एक चीज़ की। अभी तो क्या है, जल्दी में अनफाने में काम करवाया जा रहा है भाई, बहुत इतने टाइम से जो
देखिए इतने टाइम से कितने कैंडिडेट थे, अगर आप सोच कर देखिए। और सेम काम भाई एडमिट कार्ड में हुआ, चाहे अब कुछ बोलते रहें, लेकिन एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हुई है, बच्चे परेशान हुए हैं। ठीक है, आपके पास 30,000 बच्चों का डाटा जो है वो नहीं संभल पा रहा। अब देखिए, देर रात तक अपील दाखिल करने का इंतजार, जांच करते रहे, इसके खिलाफ अपील की जांचकर शुक्रवार को सुनवाई हो सके। सरकार ने दलील की परीक्षा के लिए रोल नंबर जारी किए जा चुके हैं। दूर दराज से के क्षेत्रों से ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। ऐसे में ज़्यादातर परीक्षार्थी शुक्रवार को इन केंद्रों के लिए निकल पड़े। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करना सही नहीं है और सिंगल बेंच के आदेश को खारिज किया जाए। भाई देखिए, जहाँ गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, अब एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम तो हो चुका, आज का तो पोस्टपोन मतलब कैंसिल ही हो गया आज वाला एग्ज़ाम तो अब तो जो भी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है, जो सही में, क्योंकि ये दलील तो अब तो ख़त्म हो चुकी। जहाँ पर तथ्य सही रखे जाएंगे वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी कि हमने ये किया है वो किया। भाई चाहे कोई भी हो, इसमें अगर मेरी खुद की भी गलती है तो भी नहीं चलेगी, सामने वाले की गलती है वो भी नहीं चलेगी। और कल का देख लीजिए, कल क्या रहा, 12 बजे हाई कोर्ट ने आयोग द्वारा बनाई योग्यता सूची को रद्द किया। ठीक है, और ये कहा कि नई योग्यता सूची के आधार पर परीक्षा, ये मैं वो बता रहा हूँ जो न्यूज़पेपर से, मैं इसमें अपना कुछ नहीं जोड़ रहा, जो अभी बता रहा हूँ। नई योग्यता सूची के आधार पर परीक्षा आयोजित करने का दिया आदेश। 4 बजे सरकार की सिफारिश रही कि आदेश में संशोधन करवाया जा सके। 5 बजे सरकार ने एकल बेंच के आदेश को चुनौती देने के लिए डिवीजन बेंच में अपील दायर करने का निर्णय लिया। 6 बजे से 10:30 बजे तक एकल बेंच के आदेश की कॉपी का इंतजार। 10:30 पर फैसले की कॉपी आने के बाद डिवीजन बेंच ने सुनवाई का आग्रह। 8 बजे सुबह आज डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई। बताइए भाई, आज 8 बजे डिवीजन बेंच का है जो सुनवाई होगी। ये देखिए, जो बात मैंने आपको कही है वही यहाँ लिखी हुई है। याची पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि सरकार ने पदों के गुणांक में आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना है। बाद में दस्तावेजों की जांच में कोई आवेदक अयोग्य पाया जाता है तो मेरिट से बाहर होने वाले उस आवेदक के साथ अन्याय होगा जिसे उस अयोग्य आवेदक के कारण परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया दस्तावेजों की जांच की जाए और पात्र आवेदकों को ही अंक मिले, यह सुनिश्चित कर मेरिट सूची तैयार कर परीक्षा कराई जाए। यह भी कहा कि आयोग ने कॉमन मेरिट सूची तैयार की, जबकि यह सूची श्रेणी के अनुसार तैयार की जानी चाहिए थी। अब ये लीजिए भाई, सरकार के गले की फांस बनी सीईटी। पहले स्क्रीनिंग के लिए 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का विवाद, अब हाई कोर्ट से झटका। 1000 अभ्यर्थियों को नहीं मिले रोल नंबर और एडमिट कार्ड, ये देख लीजिए भाई। और इसका भी देखिए, कल नोटिस आया था, क्या हुआ कि एडमिट कार्ड नहीं जारी हो सके भाई। तो इसकी वजह से आपको ध्यान हो, कल एक नोटिस भी आया था, ठीक है, HSSC ऑफिस के नोटिस की फ़ोटो थी वो, कि आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा इतने से इतने नंबर है और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको वहाँ पर अपना ओल्ड रोल नंबर या फॉर्म वगैरह साथ में ID वो ले जाइए और तब जाकर एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ, आपने देखा भी होगा। अब इन सब के बाद आपको क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए, ये यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, पिछले माह स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने के मामले में सरकार को जमकर आलोचना करनी पड़ी। ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक लगाए जाने के कारण उम्मीदवारों को फिर से बड़ा झटका लगा है। सीईटी सरकार के गले की फांस बन चुका है। ये अलग अलग भाई जहाँ भी जो अपडेट दी हुई है वो है, लेकिन मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो बता दी है, क्या है मामला, क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एडवोकेट साहब ने एक ये दी है स्टेटमेंट। हाई कोर्ट ने HSSC के ग्रुप C का CT स्कोर रिजल्ट रद्द किया। एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ, यहाँ पर साथ में मेंशन किया जाता है। देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात है, जिसने कहा है साथ में मेंशन किया जाता है। ग्रुप C के नंबर 56-57 की परीक्षा 5 अगस्त को होने वाली परीक्षा पर संशय। 5 और 6 बोल रखा है ना, 5 वाली तो भाई हो गई है पोस्टपोन। ठीक है, ये कल इवनिंग की है। चलिए, अब अलग अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी के कट ऑफ उम्मीदवारों के साथ पब्लिक होंगे। ये सारी अभी तक की जो भी अपडेट थी सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहती है आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी 8 बजे वाली जो डबल बेंच का डिसीजन है वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 तारीख का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो अभी बता देना भाई, स्टूडेंट्स परेशान ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, आपका दिन